उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बेलाघाट में महज शादी के 5 महीने के बाद ही एक दिल दहलाने वाली वारदात निकल करके सामने आई है। मुंबई में पली बढ़ी 24 वर्षीय नेहकत निसा की उम्र 25 वर्षीय पति सादाब ने गला दबा करके हत्या कर दी और खुद ही फांसी पे लटक करके आत्महत्या कर लेता है। पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस घटना की वजह सामने निकल करके आई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के मुकारीपुर गांव में बंद कमरे में दोनों लाशें बरामद होती हैं। शुरू में इसे पारिवारिक झगड़े के रूप में जाना जाता है कि एक पारिवारिक झगड़ा है और ये सुसाइड माना जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ चौंका करके रख दिया। पुलिस के अनुसार सादाब ने सोमवार 11 मई की रात को अपनी गर्भवती पत्नी नेहकत को जहर दे दिया, फिर गला दबा करके उसकी बेरहमी के साथ हत्या कर दी। इसके बाद खुद ही पंखे से लटक करके आत्महत्या कर लेता है। यह सब निकहत के मुंबई वाले रहन सहन और कपड़ों की वजह से होता है। सादाब की बेरोजगारी को लेकर के रोज घर में झगड़े होते थे, यह भी एक कारण बताया जा रहा है। आपको बताते चलें कि सादाब और नेहकत की रिश्ते में दोनों चचेरे भाई बहन थे। नेहकत सादाब की बुआ की बेटी थी। बचपन में ही दोनों की शादी तय हो जाती है। बड़े होने पर मोबाइल पर बातचीत शुरू होती है और दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। नेहकत मुंबई में अपने परिवार के साथ रह रही होती है, जबकि सादाब गोरखपुर में गांव में रहता है। पिछले साल 7 नवंबर 2025 को दोनों परिवारों की सहमति से धूमधाम से निकाह कर दिया जाता है। निकाह के बाद नेहकत मुंबई छोड़ करके गोरखपुर आ जाती है। नेहकत का काफी समय मुंबई में बीता था। नेहकत घर में लोअर टी शर्ट पहनना सादाब को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो मुंबई के तरीके रहती थी, वहां पर भी लोअर टी शर्ट घर पे ही वो पहनने लगी गोरखपुर आकर के। यह सब उसने बताया कि बिरादरी का हवाला देकर के पारंपरिक कपड़ों को पहनने को कहता था कि बिरादरी के लोगों को पसंद नहीं आएगा जिस तरह के तुम कपड़े पहनती हो। नेहकत को सादाब की ये बातें पसंद नहीं आती थी। जब भी सादाब कपड़ों को लेकर के टोकता था तो नेहकत उसे रूढ़िवादी या पुरानी परंपरा का कह करके, पुरानी ख्याल का कह करके उससे अक्सर झगड़ा करती थी। जानकारी के मुताबिक सादाब के पिता दुबई में थे, लेकिन सादाब खुद बेरोजगार था। वह दिन भर घर पर रहता था। नेहकत के पिता मुंबई में पेंट पॉलिश का काम करते थे, इसलिए नेहकत आत्मनिर्भर माहौल से निकल करके आई थी। वह अक्सर सादाब पर नौकरी करने का दबाव डालती रहती थी और बेरोजगार होने का ताना मारती रहती थी। पुलिस के मुताबिक दोनों के मोबाइल में मिले मैसेज से कड़वाहट की साफ पुष्टि हो रही है। नेहकत एक मैसेज में लिखा कि तुम मुझे कभी घुमाने नहीं ले जाते और ना ही मेरे लिए कभी खरीदारी करते हो। मैं घर में बंद रहने वाली लड़की नहीं हूँ। जवाब में सादाब लिखता है कि हमारी बिरादरी की लड़कियां इस तरह के कपड़े नहीं पहनती हैं। अगर साथ रहना है तो लोअर टी शर्ट पहनना छोड़ दो। सोमवार शाम दोनों उदास बैठे रहे, खाना खा करके सोने चले गए और इसके बाद देर रात में ये घटना हो जाती है। मंगलवार सुबह कमरा बंद देखा तो सादाब की बहन सुमैया ने आवाज लगाई। कोई जवाब न मिलने पर खिड़की से झांक कर देखा तो अंदर सादाब पंखे से लटका हुआ था और नेहकत बेड पर पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। एसपी साउथ दिनेशपुरी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ बताती है कि पति ने पहले पत्नी की हत्या की और फिर खुदकुशी की। दोनों के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इसी वजह से उसने पहले पत्नी की हत्या की और खुद भी खुदकुशी कर लेता है। फिलहाल ये मामला निकल करके आ रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर जरूर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा।